नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। आज हम आए हैं रबुपुरा, जहां अनिकेत की कुछ युवकों ने पीट कर हत्या कर दी। और इस मामले में उनके जो भाई साथ थे, सुमित, चाचा सुमित थे, उनसे हम जानेंगे उनकी आंखों देखी उस दिन आखिर हुआ क्या आखिर। सर, मेरा नाम सुमित कुमार है। जो हुआ था, जन्मदिन का, अनिकेत का जन्मदिन था। जन्मदिन हम अच्छे से घर पे सेलिब्रेशन करके नहीं है, तो हम बाहर गए थे घूमने के लिए। हमको ऐसे किसी भी चीज़ का कोई आभास नहीं था कि हमारे साथ कोई वारदात होगी या कोई भी चीज़ होगी। ना हमारी किसी से कोई छेड़ थी, ना किसी से हमारी कोई रंजिश थी। तो हम गए अड्डे पे हमने अपने राजा राम भाई की दुकान में पहुँच गए अंडे वंडे खाए, अच्छे से बैठे, वहाँ से पेप्सी वेप्सी ली। पेप्सी वेप्सी लेने के बावजूद हम वहाँ से अपने उधर थोड़ा खेतों की साइड में चल दिए। उधर जाके हम थोड़ी देर बैठे, उधर बातचीतें की बर्थडे के बारे में, जैसे बातचीतें होती है पर्सनली, कुछ बातचीतें की। वहाँ थोड़ी देर बैठे, 10 से 15 मिनट बैठे थे वहाँ गए। और 10 से 15 मिनट बैठने के बावजूद कुछ लोग थे, जो 10 से 12 लोग थे, जिससे 10 से 12 लोग मैं गिन पाया पूरी तरीके से। तो उन्होंने पीछे से लाठी डंडे, रोड, नल के हत्थे, उस तरीके से बहुत बुरी दुनिया से वारदात चालू कर दी। जैसे ही मैं खड़ा हुआ उनसे बचाव करने के लिए, वारदात बच्चों को बचाने के लिए, तो मेरे मुँह से ये चीज़ निकली, बच्चों तुम भागो, मैं देख लूँगा। उसके बाद वो बच्चे लोग भागे, और वो जो भागने में जो 2 लड़के थे वो प्रॉपरली कामयाब हो पाए। जो अनिकेत था, उस लड़के को उन्होंने पीछे से रॉड मारी, ईंट मारी, कुछ मारी, वो बच्चा वहाँ से गिर गया। और उस बच्चे को रॉड डंडों से उन्होंने बुरी तरीके से घायल किया, वो बेहोश हो गया। और मेरे पे बहुत बुरी तरीके से रॉड डंडे कमर पे इस तरीके से बरस रहे थे, बहुत ही सारे थे। और 2 डंडे मेरे सिर में लगे थे, और एक जो रॉड थी वो यहाँ पे लगी थी। रॉड लेके लगने के बावजूद मेरे को थोड़े चक्कर आए, मैं घुटने टेक गया। घुटने टेकने के बावजूद मैं एकदम जोश में उठा, और मैंने वहाँ से थोड़ा छाती वाती पे लात वात मार के मैं थोड़ा वहाँ से निकला। वहाँ से निकलने के बावजूद जो चीज़ें हुई, फिर हम थाने में चले गए। थाने में जाने के बाद फिर हुआ वही चीज़ें। तो अनिकेत को हॉस्पिटल कैसे लेके गए? आप लेके गए या कोई और लेके गया? बता रहा हूँ सर। वो जो हम थाने में गए, थाने वालों से मैंने बोला कि सर ऐसे ऐसे हम पे वारदात हुई है, और मेरा एक 16 प्रो मैक्स मोबाइल है, और मेरी एक सोने की चैन है, वो मेरे को छीन के ले गए। सर आप मेरे मोबाइल को ट्रेस पर डाल दो। मैं पूरे खूनों में पूरा लखपत था उस टाइम पे कि सर मेरा मोबाइल लेकर ट्रेस पर डाल दो, उनका पता पड़ जाएगा, ट्रेस उनको जल्दी से जल्दी तुम पकड़ भी लोगे, अभी जैसे भाग रहे होंगे वो। तो सर ने मेरे से कहा तुम हमसे ज़्यादा जानते हो, पहले जान प्यारी है या मोबाइल? तो मैंने कहा सर मोबाइल तो प्यारा नहीं है, जान ही प्यारी। तो उन्होंने मेरे मेडिकल के लिए रेफ़र कर दिया। जैसे हम जेवर पहुँचे तो तुरंत मेरे को फ़ोन आया, मेरे बड़े भाई को, मोमचंद जी जो डॉक्टर साहब हैं, उनको फ़ोन आया कि अनिकेत घर पे नहीं पहुंचा। तो अनिकेत घर पे नहीं पहुंचा, तो फिर अनिकेत को ढूंढने के लिए लग गए। तो वहाँ गए, जो पहली बार गए अनिकेत नहीं मिला। तो फिर दोबारा से बच्चे ढूंढने गए जोश में। तो काफ़ी टाइम बाद अनिकेत वहाँ गए काफ़ी बाजू ढूंढने के बाद अनिकेत वहाँ पे मिला। जो अनिकेत मिला था, अनिकेत की बॉडी पे 2 से 3 लोहे की रॉड पड़ी हुई थी, और अनिकेत बेहोशी की हालत में, और उस जगह पे बहुत खून बहया हुआ था। तो वहाँ से अनिकेत को जैसे बच्चों ने उठाया, उन्होंने वीडियो भी बनाई थी उस हालत की। अनिकेत कहते बेहोश था, टूटा हुआ था, पैर वैर लटके हुए थे। फिर उसको गाड़ी में डाला और थाने पे लेके गए। थाने वालों ने वही सेम प्रोसेस, उसे भी जेवर के लिए रेफ़र कर दिया, और जेवर के लिए रेफ़र करने के बावजूद फिर वो सबको भी जेवर लेके गए। रास्ते में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो सरकारी में न लेके जेवर में कैलाश है, वहाँ प्राइवेट में लेके गए। वहाँ ICU में भर्ती किया, पर वहाँ की हालत ज़्यादा ख़राब होती हैं, तो वहाँ से रेफ़र किया गया जेम्स के लिए। जेम्स में जो था नोएडा में, वहाँ सर्जन नहीं था, तो वहाँ से रेफ़र किया गया शारदा के लिए। शारदा में भर्ती किया, वहाँ 2 दिन ICU में रहा, वहाँ से थोड़ा सुधार नहीं आया, तो वहाँ से फिर लोकनायक दिल्ली के लिए रेफ़र कराया, जिसमें मेरे भाई डॉक्टर साहब हैं, उनकी थोड़ी जैक पावर थी, तो उन्होंने वहाँ से उसको वहाँ एडमिट कराया। वहाँ तबीयत में बहुत सुधार हुआ, और उसको होश भी आया, बट वो बोल नहीं पाया क्योंकि उसके मुँह में नली पड़ी थी। और 24 तारीख की 4 बजे वो हमको छोड़ के चला गया था, ख़त्म हो गया था। अच्छा, कोई इन लोगों से पहले कोई बातचीत थी, कोई दुश्मनी थी, क्या था? कोई बातचीत नहीं थी सर, और मैं तो यहाँ पे रहता नहीं हूँ, मैं दुबई में रहता हूँ 6-7 साल से। तो मेरे को इस चीज़ के बारे में कोई भी, मेरी किसी से कोई चैट नहीं है। कहीं से भी किसी से पूछ सकते हो मेरे बारे में, मेरी किसी से कोई चैट नहीं है। अनिकेत की कोई बातचीत की कोई वार्तालाप, छोटी मोटी चैड़े होंगी। छोटी मोटी चैड़े होने का मतलब ये नहीं है, उसमें छोटी मोटी चैड़े हुई, उसमें रिपोर्ट हुई थी, FIR हुई। जो बैठक पे वो फैसला भी हो गया था उन लड़कों का, सारी चीज़ें फैसला भी हो गया था, बट उन्होंने फिर उस लड़के को वहाँ से छोड़ के नहीं है। फैसले के बावजूद भी काली के मेले में वो काली देखने गया था, वहाँ भी उसको वार्तालाप की और मारा उसको बहुत ज़्यादा।
चांद वांद फाड़ दी थी उसकी भांज के भी। उस चीज़ों की भी रिपोर्ट लगाने गए, बट उसके घर वाले थोड़े मिडिल क्लास से हैं तो वो रिपोर्ट नहीं लगा पाए, उसको उनको इग्नोर कर दिया। फिर 2 से 3 दिन पहले मोहल्ले में भी उसके साथ वारदात हुई थी, कुछ ईंट वीट मार के गए थे। तो चीज़ें अब उन्होंने यानी विवाद पहले से चल रहा था और ये आप लोगों को अकेला पाकर इन सब ने मिलकर हमला कर दिया। नहीं, विवाद पहले से था, बट पहला विवाद पूरा सॉल्व आउट हो गया था विधायक जी की सपोर्ट से और थाने से, एसडीएम से और एसडीएम से पूरा विवाद पहला सॉल्व आउट हो गया था। हर चीज़ में वो एग्री थे कि हम कोई वारदात नहीं करेंगे, कोई लड़ा दंगा नहीं होगा। फिर तो कोई विवाद रहा ही नहीं। तो जिस वक्त आप यहाँ से गए और दोनों आप साथ थे, ये कितने लोग आए थे? वो तो 10 से 12 लोग थे सर, मैंने बताया ना। और ये किस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं? वो तो मीना ठाकुर हैं सर। तो जब आपने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस का क्या रिस्पॉन्स था? पुलिस का यही रिस्पॉन्स था, तुम्हारा ब्लड बहुत बहरा है, कौन से हालत में हो तुम दोनों, पहले जान बचाओ, बाद में कार्रवाई करते हैं। तो कार्रवाई कितने दिन बाद हुई? तुरंत हुई या 24 घंटे बाद हुई, तुरंत नहीं हुई सर। जैसे हमने रिपोर्ट दी उसके बाद कार्रवाई हुई। जो आपने तहरीर दी उसके हिसाब से मुकदमा लिखा? फिलहाल तो उसी के हिसाब से लिखा गया है, बीच में कुछ चीज़ें हुई नहीं, लिखा गया वो चीज़ें, बट फिलहाल जो चीज़ हम चाहते थे वही चीज़ें मुकदमे में लिखी गई हैं। अच्छा, तो अब तक इस मामले में 3 गिरफ्तारी हुई हैं। अभी तक इस मामले में 5 गिरफ्तारी हो चुकी हैं सर। जो चीज़ अभी एसएचओ आए थे उन्होंने मेरे को बताई थी ये चीज़ें अभी कुछ टाइम पहले ही। टोटल कितने लोग नामजद हैं? टोटल जो नाम दर्ज रिपोर्ट है वो 8 जने हैं, बाकी जो जिनके मैं नाम नहीं जानता, जिनके वहाँ पर डांटे लगे थे, वो अज्ञात में हैं 8 से 7 लोग। तो कुछ लोगों की शिनाख्त करी क्या जो अज्ञात में थे? सर शनाख्त क्या, वो जो लोग पढ़े थे, युवराज और जीतू और जो रचित पकड़े थे, उन्होंने सारी वारदात बता दी थाने में अच्छे से और सारी जानकारी दे दी। तो जो ये कार्रवाई हुई है पुलिस की, उससे संतुष्ट हैं क्या आप? सर संतुष्ट तो खैर नहीं है, पर कार्रवाई चल रही है। संतुष्ट तो पुलिस वालों को, प्रशासन को करना पड़ेगा हमें, वो चीज़ है। क्योंकि अब जो रबुपुरा जेवर विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह, उन्होंने सीएम योगी से भी बातचीत कराई, तो क्या बात थी? सर उस टाइम पे जब धीरेन्द्र साहब यहाँ से सर जी आए थे तो मैं उस टाइम पे यहाँ पे नहीं था, मैं अड्डे पे जा चुका था थाने पे, क्योंकि मेरा भाई 4 बजे ख़त्म हो गया था। तो कोई मेरे को नहीं लग रहा था मेरी सपोर्ट में आ रहा, कोई मेरे कुछ भी है, तो मैं थाने पे गया हुआ था। मैंने वहाँ आश्वासन दिया था, धरना प्रदर्शन कर रखा था, तो मेरे को नहीं पता वो साहब जी कब आए, बट मेरे सुनने में आया कि दादाजी से सीएम योगी साहब की बात कराई गई, धीरेन्द्र सर ने बात कराई। अच्छा, एक फ़ोटो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर रखी है आपके कुछ जानने वालों के साथ या परिवार? वो सर जी ऐसे है कि अस्पताल में जब थे तो वहाँ से किसी उनके मामा जी हैं, उसमें उस पार्टी में सफाम हो मामा जी हैं, उन्होंने मुलाकात करवाई होंगी और उनकी भी काफ़ी मदद रही है, काफ़ी उनकी भी बहुत हमदर्दी रही है, बहुत मदद रही है हॉस्पिटल से भी। अखिलेश यादव की? जी उनकी भी बहुत मदद रही है, मदद सबकी रही है सर, सब ने बहुत चीज़ें मदद की हैं। तो क्या मानते हो कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज चल रहा है? सर ये चीज़ें तो मैं नहीं बोल सकता, बट जो भी चीज़ें हैं हमारे साथ तो गलत हुआ है, हमको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि कानून का राज होता तो ऐसे घटना नहीं घटती। सर घटना तो देखो, जो चीज़ें थी, घटना तो जो घटनी थी घट गई, और जो भी चीज़ें हो रही हैं कानून भी अपनी कार्रवाई कर रहा है, सारी चीज़ें हैं, और बहुत बड़े बहुत ऊंचे लोग भी हमारे सपोर्ट में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सर देखो, जो पुलिस कार्रवाई कर रही है वो सही दिशा में? फिलहाल तो सही दिशा में चल रही है सर। बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जनाब से बात करने के लिए। आपने सुना, पूरी आंखों देखी बताई सुमित कुमार ने कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। धन्यवाद।